आप सभी को राम राम। ट्रंप टकटकी लगाए देखते रह गए और नरेंद्र मोदी ने अपना ट्रंप कार्ड चल दिया। अब कोई कह सकता है कि भाई ट्रंप का इससे क्या लेना देना, और यहां तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी बहुत साफ साफ कहा कि हमने जो ये सुधार किए हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, इसका ट्रंप के टैरिफ से कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं हुई तो भी अच्छा, हमारा बुरा नहीं होने वाला है। जो बुरा होना है वो तो हम उसको देख रहे हैं कि टेक्सटाइल के ऑर्डर, जेम्स ज्वेलरी के ऑर्डर वो कमजोर पड़े हैं। जाहिर है एक इतनी बड़ी मार्केट अगर अचानक वो डावाडोल हो जाए, डैमेज हो जाए तो उसका नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसका इतना नुकसान नहीं होने वाला है कि उससे हमारे लिए संकट बढ़ जाए और हम जो सामान्य हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी न चल पाए। अब कल बाकायदा निर्मला जी ने प्रेस वार्ता करके बताया, 56वीं ये बैठक थी जीएसटी काउंसिल की। हर बैठक से कुछ न कुछ निकल कर आता है। इस बार चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर लाल किले से कह दिया था कि हम जीएसटी के रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, और 8 वर्ष हो गए। देखिए, डिमोनेटाइजेशन भी बहुत जरूरी था, जीएसटी भी बहुत जरूरी था, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो जनधन, आधार, मोबाइल, जैम, ट्रिनिटी है वो भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी एक तरह से ओवरऑल जो कहें तो फाइनेंशियल रिफॉर्म सब चेन है, एक के बिना दूसरा नहीं हो पाता। और इसीलिए जब निर्मला जी कहती हैं कि इसका ट्रंप के टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे सचमुच मानना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बताया कि हम पिछले 1.5 वर्षों से इस पर काम कर रहे थे। अब 1.5 वर्षों से काम कर रहे थे, अभी उसको करना था, प्रधानमंत्री ने तय किया हुआ था। तो जो अब सबको पता है कि सिर्फ 2 स्लैब रह गए, 5% और 18%। 2 और स्लैब थे 12 और 28% वाले, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। अब वो दोनों स्लैब नहीं है। इसके अलावा एक 40% का सुपर लग्जरी सिन टैक्स स्लैब रखा गया है। यानी अगर आप सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाला वाला, इस सबको सिन टैक्स की श्रेणी में, जो लोग जेट खरीदते हैं, प्राइवेट जेट, तो उन सब के लिए ये है। तो अब जाहिर है ये एक तरह से कहें कि जो ऐसा क्लास जिसको पैसे का फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर 40% टैक्स लगेगा। अब कोई सामान्य व्यक्ति तो जेट खरीदेगा नहीं, फिर आप कहेंगे गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, ये तो सामान्य व्यक्ति। लेकिन ये चूंकि सेहत के लिए नुकसानदेह है, आप रोक सकते नहीं, रोकेंगे तो दूसरे जरिए से वो आएगा और दूसरे जरिए से लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ये सारे जो रेट है इसी महीने की 22 तारीख से लागू हो जाएंगे। तो एक जो बड़ी मार्केट में अनिश्चितता थी, ये लग रहा था कि अरे मोदी जी ने ऐलान कर दिया, लोगों ने कार की बुकिंग, बाइक की बुकिंग, फ्रिज खरीदना, टीवी खरीदना, सब खरीदना रोक दिया था। ठीक है, एसी का तो सीजन ही जा रहा है, अब कौन एसी चलाएगा, इतनी बारिश वारिश देश भर में हो रही है, अभी भी हो रही है। लेकिन ज्यादातर चीजें सस्ती होने की बात हुई तो लोगों ने कहा कि अच्छा, लगभग 95% सामान सस्ते हो जाएंगे। लगभग रोज की जो चीजें हैं वो लगभग सब सस्ती हो गई, क्योंकि उन पर जीएसटी रह गया 5%। पर्सनल केयर प्रोडक्ट यानी क्रीम वगैरह, शैम्पू वगैरह, ये सब जो चीज़ें आती हैं, हेयर ऑयल है, टूथपेस्ट है, जो हैंड वॉश के लिए सोप होता है, टॉयलेट सोप होता है, टूथब्रश होता है, शेविंग क्रीम है, दूध, मक्खन, दही, घी, ये सब सस्ता हो जाए, क्योंकि इन सब पर 5% लगेगा। यहां तक कि जो पैकेज नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, ये सब भी है, इस पर भी 5% लगेगा। घर परिवार से जुड़ी जो चीजें हैं, बच्चों से जुड़ी जो चीजें हैं, बर्तन है, बच्चों के दूध पीने की बोतल है, नैपकिन है, डायपर है, ये सब भी सस्ता हो गया। इसके अलावा भी जो सामान्य उपयोग में आने वाली चीजें हैं वो भी सस्ती हो गई। तो एक तरह से कहें कि सब कुछ लगभग सस्ता हुआ है। हेल्थ केयर सेक्टर की बड़ी डिमांड थी, और मतलब वो तो सचमुच अभी मुझे लगता है कितना ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां देंगी पता नहीं, क्योंकि 0 टैक्स कर दिया है सरकार ने हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर। अब उसको वो देंगी या नहीं देंगी,
क्योंकि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बड़ा खेल होता है, वो किसके ऊपर ओनस आएगा, तो बहुत कुछ है। लेकिन 0% टैक्स कर दिया सरकार ने, और ये बहुत बड़ी मांग थी लगातार। जो थर्मामीटर है, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, डायग्नोस्टिक किट है, ग्लूकोमीटर है, टेस्ट स्ट्रिप्स जो आती हैं, उन सब पे 5% टैक्स हो गया। एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो यहां 0 टैक्स है। मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, कलर्स, बुक, नोटबुक, इरेजर, सब कुछ 5%, अरे 0%। और 5% हुआ ट्रैक्टर, टायर, उसके पुर्जे, सब पहले 18% था। ट्रैक्टर, बायो कीटनाशक, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, इस सब पर 12% था, तो अब 5% रह गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान सब पर 28% लगता था, यानी जो 128 रुपए का सामान होगा वो अब 118 रुपए का मिलेगा। चाहे इसमें डिश वॉशर, बर्तन धोने वाली मशीन, मोटर से चलने वाले पंखा, एसी के जो भी एलिमेंट आते हैं वो सब, टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, सेट टॉप बॉक्स, सब पे अब 28 से घटाकर 18 हो गए। 2 ही टैक्स रह गए ना, 5 और 18। अब वो 40% वाला तो आपको हमने बताया ही कि भाई लग्जरी कारें हैं, पान मसाला है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू उत्पाद है, एरेटेड वाटर है, कैफीन युक्त जो पेय होते हैं, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट। ओवरऑल इससे लगभग 93,000 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। कहा जा रहा है कि जो 40% वाला जो लग्जरी और सिन टैक्स है उससे 45,000 करोड़ आ जाएगा। अब राज्यों को जो नुकसान होना है वो कैसे भरपाई होगी, निर्मला जी कह रहे हैं सब कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। चूंकि इतना माहौल, वातावरण बना हुआ था, किसी राज्य का ये साहस नहीं हुआ कि वो कह सकें कि भाई हमारा घाटा हो रहा है। और ठीक बात है, जब इंडस्ट्री का, कंज्यूमर का, दोनों का फायदा है तो राज्य तो उसी से चलता है ना, राज्य तो लोगों से ही बनता है। और निर्मला सीतारमण ने दोहराया इसको कि भाई ट्रंप के टैरिफ या अंतर्राष्ट्रीय दबाव से इसका कोई लेना देना नहीं, हम इस पर पिछले 1.5 साल से काम कर रहे थे। सही भी है। और राजस्व घाटे पर भी उन्होंने कहा भाई हमारे पास अपना डेटा है, अफवाह मत फैलाइए। ये वही नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और नरेंद्र मोदी वो तो बहुत तैयारी के साथ सारे काम करते हैं, तो उन्होंने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था। अब जाहिर है कि इसको लागू करना था, और वो भी दीपावली के पहले करना था, क्योंकि ये तय हो गया था कि दीपावली के पहले ही करना है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी आपके मन में बहुत कुछ आ रही होंगी, बहुत से सवाल होंगे जो शायद थोड़ा और आगे जाकर आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर कहें, द HSN वाइज रेट चेंज एट, ये उन्होंने बताया है डिटेल में, और इसमें इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द GST विल बी लेविड ऑन रिटेल सेल प्राइस इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑन पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको, चेविंग टोबैको लाइक जर्दा। तो ये सब उसमें शामिल किया गया है। 22 सितंबर से ये इफेक्टेड हो जाएगा। द चेंज इन GST रेट्स ऑन सर्विसेज विल बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर। ये इसका डिटेल उन्होंने दिया हुआ है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी उन्होंने उसमें और ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। तो ओवरऑल जो जिसको कहें कि चीज़ें थी वो। अब जरा मैं आपको कुछ बताता हूँ क्या था क्या हो गया। लाइव हॉर्सेज 12% था, 5% हो गया। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क 5% था, 0 हो गया, नील। कंडेंस्ड मिल्क 12% था, 5% हो गया। बटर और दूसरी ऐसी चीजें जिसमें घी है, सब कुछ है, 12% है, 5% हो गया। चीज 12 से 5% हो गया। छेना, पनीर, प्री पैकेज एंड लेबल 5% से 0। ब्राजील नट, ड्राइड वेदर आर नॉट शेल्ड और पील्ड 12 से 5% हो गया। अदर नट्स जो है, जो बताए जिसमें मतलब बादाम है, सब कुछ जितने तरह के ये नट्स आते हैं, 12 से 5% हो गया। डेट्स, खजूर, ये इनका भी जो है गुआवा, अवाकोडो, मैंगो एंड मैंगोस्टीन, ये सब जो है 12 से 5 हो गया। साइट्रस फ्रूट, अच्छा मतलब उसी तरह के जो जिसमें खट्टे वाले जो भी होते हैं ना, वो सब
संतरे से लेके सारी चीजें 12 से 5% हो गया। फ्रूट ड्राइड अदर देन दैट ऑफ हेडिंग 080, अच्छा मतलब दूसरे कैटेगरी में जो नहीं आते हैं तो वो भी 12 से 5 हो गया। लगभग सारी चीजें जो है वो बहुत कम कर दी गई हैं। बीड़ी का जो पत्ता होता है, तेंदू पत्ता, वो 18 से 5 हुआ है। इंडियन कत्था, अच्छा कत्था ही होगा ये 18 से 5 हुआ है। और देखिए लगभग बहुत लंबी लिस्ट है, तो सारी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि सारी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ग्लिसरॉल, क्रूड ग्लिसरॉल, वाटर एंड ग्लिसरॉल, ये 18 से 5% हो गए। फिर और क्या है, और ऐसी काम की चीज़, मतलब सारी चीज़ें काम की हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों पे ये लगभग मतलब बहुत ज़्यादा रेट घटेगा, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, आप उस तरह जो खाखरा, चपाती, रोटी 5% था, नील हो गया। पिज्ज़ा ब्रेड 5% था, नील हो गया, तो पिज्ज़ा भी सस्ता होगा, ये भी समझिए। वेजिटेबल, फ्रूट, नट एंड अदर एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स प्रिपेयर्ड आर प्रिजर्व्ड बाई विनेगर और एसिटिक एसिड 12 से 5% हो गया। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें हैं, और लगभग सब चीज़ों पे जिस तरह से घटा है, ये टोटल जो है आइटम है, मैं टोटल आइटम नंबर गिन देता हूँ, 220, 247, बहुत लंबी सूची है भाई, लंबी सूची है ये जो है। अच्छा, उसके बाद भी और कई उसमें डाला हुआ, 391 कैटेगरी, 391 उन कैटेगरीज में कीमतें एकदम घट गई हैं ये। और बाकी भी कई और कैटेगरीज हैं जिसमें ये कहा गया है कि उस पर भी दाम घट जाएगा बहुत। मतलब एक तरह से कहें कि 5% से नील हो गया, 12% से 5 हो गया, तो वो डिटेल में बताया हुआ है। कई लोगों के मन में प्रश्न भी है कि भाई क्या क्या असर पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए ये कौन सा वाला, में ढेर सारे हैं इसमें लिखे हुए, सब मन में सवाल लोगों से आते हैं ना। लेकिन अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मसला अभी भी थोड़ा सा वो और साफ होगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो तो साफ साफ नजर आ रहा है। What is the reason for 40% rate on other non-alcoholic beverages? The principle behind the recent rate rationalization exercise is to keep similar goods at the same rate to avoid issue of misclassification and dispute. This has also applied to other non-alcoholic beverages. ये मतलब बता रहे हैं कि क्या क्या जो है पनीर एंड, अच्छा ये बता रहे हैं क्यों अलग अलग पनीर और चीज़, बड़े लंबी लिस्ट है, फैक्ट्स हैं वो सब भी उन्होंने, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो हैज़ द जीएसटी ऑन ऑल एग्रीकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट बीन रिड्यूस्ड? द जीएसटी रेट ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट सच एज स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल और फॉरेस्ट्री मशीनरी फॉर सॉइल प्रिपरेशन और कल्टीवेशन, लॉन और स्पोर्ट्स गुड रोलर, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग मशीनरी इंक्लूडिंग स्ट्रॉ, ये सब पे 12% से 5% हो गया। तो जितनी एग्रीकल्चरल मशीनरी थी उस सब पर। अच्छा, एक सवाल है, वाई हैज एग्रीकल्चरल मशीनरी नॉट बीन फुल्ली एग्जेम्प्टेड? अब ये सवाल तो बड़ा है। The objective of the rate rationalization is to maintain balance between users and producers. While providing relief for the farmers, it is important that the domestic manufacturing does not get adversely impacted. If agriculture machinery is fully exempted, the manufacturer dealers of these goods would not be able to claim input tax credit on the GST paid on raw materials and will have to reverse the ITC paid on the input. यानी जो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये किया हुआ है। व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन मेडिसिन? ऑल ड्रग्स मेडिसिन हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अ कंसेशनल रेट ऑफ जीएसटी ऑफ 5% एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड एट नील रेट, यानी 5% है कुछ को छोड़कर। अब ये भी सवाल है कि क्यों उस पर पूरा नहीं किया। ये और अलग अलग जो है इसमें जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं उस सब का। व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन मोटरसाइकिल?
Motorcycle of engine capacity up to 350 cc attract a GST rate of 18%, while motorcycles of engine capacity exceeding 350 वो 40%। यानी 500 सीसी की बुलेट लेके चलने का शौक है तो फिर तो वो लगेगा 40% वाला। अच्छा, एक और, हाँ, currently mid size and big cars attract 28% GST and compensation cess ranging from 17 to 22%, with the overall tax include incidence ranging from 45 to 50%. What will be the new rate? तो कार में आपको लगभग मान लीजिए 5 से 10% का फायदा हो, क्योंकि कह रहे हैं द न्यू जीएसटी रेट ऑन मिड साइज एंड बिग कार्स विल बी 40% विद नो कंपनसेशन सेस। यानी सीधे 40% हो गया तो फिर वो 5 से 10% का लाभ होगा। बाइसिकल है उसके पार्ट्स पर, अच्छा 12% से 5% हो गया। और कौन सा जो बहुत जरूरी है जानना, ये तो रॉ कॉटन, तो बहुत डिटेल में, मतलब जवाब भी सब डिटेल में दिया हुआ है, तो ये अच्छा ही है। जितना ज़्यादा इसको कहें कि, हाँ, एक और, व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन एयर कंडीशनर्स, टीवीज, मॉनिटर्स एंड डिश वॉशर्स। मैंने पहले बताया, लेकिन ये सवाल आपके मन में आएंगे इसलिए इसको अलग से बता रहा हूँ। जीएसटी ऑन एयर कंडीशनर्स एंड डिश वॉशर्स हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 28% to 18%. Earlier, TVs and monitors up to 32 inches earlier attracted 18% GST, while larger TV and monitors attracted 28%. Now, all TVs and monitors will be uniformly taxed at 18%. यानी पहले जो कुछ लोगों को जो ठीक रहता था वो उनको बराबर हो जाएगा। तो वो वाला आपको हो सकता है कि भाई हमारा तो घटा नहीं, कुछ का घट गया। और देखिए कौन सा ज़रूरी है आपके लिए। वैसे तो सब ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जो है वो जो बहुत ज़रूरी है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, बाकी तो बहुत लंबी सूची है। और अच्छा, ये व्हाट विल बी जीएसटी रेट ऑन रेजिडुअरी जॉब वर्क सर्विसेज, वो 12% हो गया। अच्छा नहीं, ये 18% हो गया है 12% से। अब इसको भी डिटेल ये समझना पड़ेगा। और इसके अलावा और तो ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें लगभग इसमें साफ इसका डिटेल लिखा हुआ है। तो उम्मीद ये भी है कि अब कम से कम कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जिससे लोगों को मुश्किल हो। अच्छा, ये तो वही एयर कंडीशनर और वो सब है, मॉनिटर प्रोजेक्ट है। और वॉकी टॉकी 12 से 5 हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेज, अच्छा सोलर पैनल वो भी 12 से 5% हो गया। कंपोस्टिंग मशीन्स वो भी 12 से 5% हो गया। तो ये जो मतलब एक तरह से कहें कि बहुत जो है चीज़ें जो ठीक हुई हैं वो। और 8 साल हो गए, 2016 में लागू हुआ था, तो वन नेशन वन टैक्स, तो अब ये होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अभी तक क्या है जरा ये भी जान लीजिए। द जीएसटी टैक्स पेयर बेस ग्रू फ्रॉम 66.5 lakhs in 2017 to 1.51 करोड़ इन 2025। जो 1,86,000 करोड़ का आता है ना, तो ये रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। FY 24-25 ऑफ ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस 22,08,000 करोड़। इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस की अगर बात कहें तो राइजिंग कलेक्शन एक्टिव टैक्स, ये मतलब दिख रहा है कि इकोनॉमी हमारी बड़ी शानदार है। 2017-18 में 82,000 करोड़ का रेवेन्यू था, आज 2,04,500 करोड़ का रेवेन्यू, ये समझिए आप इसको। नेक्स्ट फेज ऑफ जीएसटी, ये तो वही सब करेंगे। फोकस एरिया क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ सेक्टर, ये मतलब एक तरह से कहें कि सरकार ने अब उसको लगा कि भाई अब तो जो हमने सुधार किए, जो चीज़ें की, उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, और वो लाभ सरकार अब उनको दे रही। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रम्प टकटकी लगा कर देखते रह गए। ट्रम्प कार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी दिखा। और मैं फिर कह रहा हूँ, निर्मला जी जो कह रही हूँ मैं उससे सहमत हूँ। ये कोई ट्रम्प के टैरिफ की वजह से नहीं है। नरेंद्र मोदी की योजना बड़ी लंबी रहती है। इतना आत्मविश्वास कि हम लंबे समय तक सत्ता में रहेंगे, ये भी सामान्य बात नहीं। तो आप भी देखिए कौन कौन सा। और फिर मैं कहूँगा कि ये लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वाले भैया, तुम मतलब काट न लेना पैसा, फिर कुछ लगे कि हाँ घटा है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।